प्रेशर को कंट्रोल करना भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। गाँव ऑटोमेटिक कम मेहनत की तरफ, ज़्यादा पैसे की तरफ जाते हैं। रिलेशनशिप में कहीं पर भी आप ये पावर्स अपने इस्तेमाल कर सकते हो। हेलो, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पानी और खाना दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और पानी और खाना ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा आपकी इंटेंशन भी एब्जॉर्ब करते हैं। एक ही वक्त में आपकी एनर्जी, आपकी इंटेंशन वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हम वो चीज़ें खाते हैं तो वो सारी इंटेंशन और सारी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। और आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हिस्सा पानी का है। फिर हमारी जो इंटेंशन है, हमारे जो एनर्जी है, वही होती है जो उस खाने में ट्रांसमिट हो चुकी होती है। गौर से सुनिएगा। उसकी मैं एक मिसाल दूं कि हम आमतौर पे पानी दम करके पीते भी हैं और पिलाते भी हैं, और फिर नो डाउट कि उस दम किए हुए पानी का असर भी होता है। और खाने के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम कभी किसी मरने वाले का स्वागत करते हैं तो हम खाने के ऊपर बैठ के दुआ करते हैं और फिर वो खाना खाया जाता है। इसी तरीके से जो लोग नेगेटिव काम करते हैं, जो लोग जादू टोने तावीज करते हैं, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ खिला देते हैं उसमें गलत इंटेंशंस डाल के, और वो सब आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और जरा सुनिएगा, और ये घर की रूटीन होती है कि हमारा पानी रखा हुआ है, हमारा खाना लगा होता है, हम खाना खा रहे होते हैं, और वहाँ पे हम लड़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम गलत बातें कर रहे होते हैं, या फिर हम वहाँ पर बहुत गुस्सा करते हैं, और उसके साथ साथ हम खाना भी खाते जाते हैं और खिलाते भी जाते हैं। जब ये सूरत हाल हो जाती है तो आप समझें कि आप मुजस्सम गलत हो जाते हैं। खास तौर पे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप वो सही नहीं होता। वो गड़बड़ हम खा चुके होते हैं, वो गलत इंटेंशन हम खा चुके होते हैं, वो गुस्सा हम खा चुके होते हैं, और वो गुस्सा, वो पानी और वो खाना हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। अब जितना गुस्सा आपने हम पे किया है, उतना ही गुस्सा हमारे अंदर भी मौजूद है, और वो मौके की तलाश में होते हैं कि वो गुस्सा कब निकालें, किस वक्त निकालें। बहुत अच्छी बात है ना कि मैं आपको बता रहा हूं ऐसी चीज जो इसकी तरफ आज तक आपने तवज्जो नहीं की होगी। एक और चीज बता दूं, अगर आप किसी घर में जाते हैं और वहां की वाइब्स आपको पसंद नहीं है, तो आप वहां पे ना खाना खाएं ना पानी पिए। अगर आप किसी ऐसे शख्स के घर में जाते हैं जिसकी इंटेंशन आपको मालूम है कि आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वहां भी ना खाना खाएं और ना पानी पिए, वरना आप बहुत कुछ गलत लेकर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। हो सके तो अपना पानी अपने साथ कैरी करके ले जाया करें और वही पी लिया करें। खाने के लिए कोई भी उज़्र आप कर सकते हैं, कोई भी बहाना कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना इन चीज़ों में कि जब आपके सामने खाना पड़ा हो और पानी पड़ा हो, तो उस वक्त आपकी इंटेंशन और आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके जी, हो गई आज की बात आपके साथ, तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लिब्रा कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा? तो आपकी जो रीडिंग है उसमें ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड है। यह इसकी बेस है।
ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है लिब्रा, और ये नियर फ्यूचर है। और ये देखिएगा आपकी फीलिंग है, ये आपके फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, वाह वाह। और ये अल्टीमेट वीकेंड है, ये भी वाह वाह। सब कुछ वाह वाह सिवाय एक, पता नहीं क्यों इतना मायूस कार्ड आ गया है, एक कार्ड आया वो, और बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। बहुत गौर से देखिएगा। और ये कार्ड है स्ट्रेंथ, पावर, ताकत। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जब हम ताकत की बात करते हैं, तो उस वक्त मेरे पास जो कार्ड्स हैं उनमें दो कार्ड्स ऐसे हैं, ये भी और ये भी दोनों एक साथ आ गए हैं। सॉरी, ये देखें खुद ही आ गए हैं। ये भी लियो का कार्ड है, शेयर का कार्ड है, ये भी लियो का कार्ड है, शेयर का कार्ड है। मैं रीडिंग तो खैर मुझे पता है कि लिब्रा की कर रहा हूँ, मगर ये जो शेयर है उसको ओवरकम करना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। शेयर का मकसद कि शेयर को कंट्रोल करना भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इसलिए आपके पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ओवरकम करना, या अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप ये काम इस हफ्ते में कर रहे हो, ये शेयर को कंट्रोल कर रहे हो, स्ट्रेंथ आपके पास आ रही है, चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही हैं। इसलिए तो बहुत सारी चीज़ें इस कार्ड से, इस रीडिंग में अच्छी हैं। तो आप उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर रहे हो। स्ट्रेंथ, ये मेजर आर्कन का कार्ड है। और इसके बाद जो दूसरा कार्ड है जो रुकावट में आया है वो एम्परर है। एम्परर का मकसद है, असल में तो ये माँ का कार्ड होता है, ये दुआ का कार्ड होता है, ये औलाद का कार्ड होता है, ये बुजुर्गी का कार्ड होता है। लेकिन ये कार्ड क्रॉस कर रहा है। क्रॉस का मकसद है कि रुकावट बन के आया हुआ है। तो ये चीज़ें रुकावट बन सकती हैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरकम करने में, ये आपको रोक सकता है। आपकी तवज्जो दूसरी तरफ हो सकती है, फिर आपके पास वो प्रॉब्लम वैसे के वैसे जिंदा रहती है, वो प्रॉब्लम आप ख़त्म नहीं कर पाते। जब आपकी तवज्जो कहीं और हो तो वो वाली बात आपके पास मौजूद है, तो वो वाली तवज्जो आपके पास मौजूद है। दूसरा वाला जो कार्ड है वो इसकी बेस है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये इन दोनों की बेस है, और वो है कन्फ्यूजन। अब जब मैंने कह दिया कि इसकी वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे, तो ये बेस वाला कार्ड भी यही कह रहा है कि कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन बिल्कुल ऐसे जिससे लगता है जैसे किसी ड्रैगन से लड़ाई कर रहे हो, जबकि शेर भी ड्रैगन से कम तो नहीं होता, लेकिन ड्रैगन मुश्किल चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जैसे किसी ड्रैगन से लड़ाई हो, इतना कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप स्ट्रगल छोड़ते नहीं, पीछे नहीं हटते, और फिर सक्सेस हासिल कर जाते हो। तो भाई मुबारक हो, इंशाल्लाह आप अपने अंदर स्ट्रेंथ, पावर, ताकत और पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। और मुझे वैसे ये इनर ताकत के लगती है, लेकिन ये आउटर भी हो सकती है। कोई भी चीज़ कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, कहीं पर भी आप ये पावर्स अपनी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ओवरकम कर दे सकते हो प्रॉब्लम्स को। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके पास। पास्ट में भी आपके पास ये तजुर्बा रहा है। आपके पास दो ऑप्शन थे, ये काम करूं और ये ना करूं। ये वाला काम आपका पैशन था और आपकी मोहब्बत थी, ये वाला काम आपकी पैशन नहीं था, मोहब्बत नहीं था। अब यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा था, यहाँ पे कम फ़ायदा नज़र आ रहा था। यहाँ पे कम मेहनत नज़र आ रही थी, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नज़र आ रही थी, तो यहाँ पे कम मेहनत नज़र आ रही थी। तो आपका झुकाव ऑटोमेटिक कम मेहनत की तरफ, ज़्यादा पैसे की तरफ जाता। तो फिर आप अपना जो पैशन वाला काम है उसको छोड़ देते थे। लेकिन पास्ट में आपने फैसला कर लिया कि मुझे अब ये नहीं करना, और उस पर आप कायम रहे, और ये अच्छा फैसला था पास्ट का आपका। और ये प्रेजेंट का कार्ड है, लव का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, और रोमांटिक हीरो का कार्ड है। ये वाली रीडिंग भी जो है ना, नीचे वाली भी जो मैंने की, ये भी रोमांस की हो सकती है, ये लव भी हो सकती है। तो इस वक्त कोई आपकी ज़िंदगी में कप लेकर, मोहब्बत लेके, प्यार लेके, इश्क लेकर आ गया। अच्छी बात है, कोई ना कोई आ गया। ये कार्ड मायूसी का कार्ड है, ये मिसकमिटमेंट का कार्ड है। तो किसी की मिसकमिटमेंट से आपके पास अफसोस मौजूद है, धोखा मौजूद है। तो ये धोखा आपके पास आ रहा है नियर फ्यूचर में। कोई मिसकमिटमेंट आपसे करेगा, कोई झूठ बोलेगा आपसे, कोई धोखा देगा आपको। बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। जब मोहब्बत भी आ रही हो और धोखा भी मौजूद हो, तो फिर इस वक्त आपको बहुत सोच समझ के अपने आप को लाइन पे लेकर आना है, अपना फैसला करना है। लिब्रा, ये वाला कार्ड आपका कार्ड है, और ये बहुत अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, मेहनत करने का कार्ड है, सिले का कार्ड है। यहाँ पे मैंने आपको एक कार्ड बताया था, ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है।
इस कार्ड में मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक आपके पसंद का होता है, एक आपके पसंद का नहीं होता, और आपने उस पर फैसला करना होता है कि यार मुझे किस तरफ जाना है। तो दिल तो चाहता है कि आप जहाँ ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, जहाँ कम मेहनत हो रही है, मैं उस तरफ जाऊँ, लेकिन आप वापस अपने काम पे आ जाते हैं। ये वो जो वापस काम पे आए ना, ये वो वाली फीलिंग है, ये वही आदमी है, 8 ऑफ पेंटिकल। ये वापस अपने काम पे आ गया और उसने कहा कि नहीं, मुझे अपना काम करना है, मुझे ज़्यादा फायदे, ज़्यादा उसके कम मेहनत की तरफ नहीं जाना, मुझे ज़्यादा मेहनत की तरफ जाना है, बेशक पैसा कम मिले मगर काम मेरा अपना होना चाहिए, तो उस पर आ गया। ये आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है आपके पास। ये वाला कार्ड देखिएगा, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल असल में ये आपकी फैमिली के एरिया में आया है। फैमिली का एरिया आया है का मकसद है कि आपकी फैमिली समझती है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, इस वक्त आप पैसे कमा रहे हैं, आपकी इनकम आना शुरू हो गई है, कुछ भी है। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड जबरदस्त कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, और ये आपकी उम्मीद है कि आप क्वीन ऑफ वांड्स बन जाओ कारोबार में, काम में, बिजनेस में, और अपना जो शेयर है, ये वाला जो शेयर है, इसको आप कंट्रोल भी कर लो, इसको रोक लो। यहाँ पर शेयर को हाथ से कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ पे शेयर को जंजीर डाल के कंट्रोल किया हुआ है, तो आप उस शेयर को तो कंट्रोल भी करना चाहती हैं या चाहते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है वो, तो आप उसको ओवरकम कर लेंगे। ये आपका टारगेट है कि ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनको ओवरकम कर लिया जाए और काबू उस पर पा लिया जाए। जस्टिस का कार्ड आया है आखिर में। जस्टिस का मकसद इंसाफ, तो जनाब आला आप जो अच्छा करोगे तो आपके साथ इंसाफ होगा, तो आप अच्छा करने के मूड में हो, लग रहा है मुझे कि अच्छा हो रहा है, चीज़ें बेहतर आपके पास हो रही हैं, तो अच्छा करने के मूड में हो, चीज़ें अच्छी आपकी हो जाएंगी। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ, मगर मैं आपके अभी कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, बल्कि मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। 3 सवाल। कमेंट्स नहीं पढ़ रहा का मकसद ये हरगिज़ ये नहीं कि आप कमेंट्स नहीं करेंगे, करते रहिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर पढ़ूंगा, इस दफ़ा नहीं पढ़ पा रहा मैं। ओके जी, आपके जो 3 सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको दूंगा, तो 3 सवाल आप सोच लें, आपको जवाब मिलने वाला है। ये पहला कार्ड, पहला सवाल, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। जी, पहले सवाल का जवाब है यस जी, आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यस का कार्ड है, और इमोशनल अटैचमेंट का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, नर्चरिंग का कार्ड है। माशाल्लाह आपको आपके मतलब की चीज़ मिल जाएगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड है ये कह रहा है नो नो नो, आपका काम नहीं हो सकता, और उसकी वजह आप खुद हो, ज़रा सोच समझ के देखिएगा कि आप वजह क्यों हो। ये बता रहा है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा, सक्सेस हासिल हो जाएगी, और उसकी वजह आप खुद हो कि आप जैसे चाहते हो वैसे आपकी ज़िंदगी चल जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।